यह वीडियो वकांडा के संकी पायलट के दिमाग की उपज है जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बिना सिर पैर की एक कहानी चलेगी। स्कीप करने वालों की शादी मिया खलीफा से होगी। माहिष्मती और वकांडा के मध्य हुए भीषण युद्ध में वकांडा के तृतीय सम्राट ने शिव कुमारी से कहा था, Nimda dozras tell me har tabush crack oikinim bomla mohinozuku lohakwe। जिसका गूगल ट्रांसलेट करने पर बाहुबली को पता चला कि प्यार और जंग में सब जायज है और ये बात इंसानों पर नहीं मशीनों पर भी लागू होती है। अपने प्यार को पाने के चक्कर में अपनी कैब तुड़वाकर बर्बाद हुआ ये WAG-9 लोकोमोटिव शुरू से ऐसा नहीं था। WAG-9 का जन्म सन 1992 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। 6120 हॉर्स पावर की क्षमता तथा 100 kmph से दौड़ने के कारण ये अपने माता पिता ABB की आंखों का तारा हुआ करता था। WAG-9 लोकोमोटिव की प्रारंभिक शिक्षा स्विट्जरलैंड में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे सन 1995 में वकांडा के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में भेजना पड़ा। 123 टन वजन तथा 475 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट देने वाला ये लोकोमोटिव जब वकांडा की पटरियों पर उतरा तो मालगाड़ियां इसे देखते ही इसकी दीवानी हो गई। अज्ञात सूत्रों से तो ये भी ज्ञात हुआ कि कुछ मालगाड़ियों ने इसे पाने के लिए अपने हाथ की नसें, मेरा मतलब BP तथा FP पाइप भी काट डाले। देश में चल रहे WAP-7 के क्राइसिस के कारण WAG-9 को पैसेंजर ट्रेनों को खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई और ये वही समय था जब पहली बार उसने पीले रंग की ICF ट्रेन को देखा। अपने समय से काफी पुरानी होने के कारण CNW समाज ICF ट्रेनों का काफी मजाक उड़ाया करता था, लेकिन WAG-9 उन्हें स्मूथली ऑपरेट करता था। इसलिए देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। एक पैसेंजर ट्रेन का फेयर गुड्स लोकोमोटिव के साथ चले ये CNW वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए आनंद फानन में CNW वालों ने ICF ट्रेन की शादी तुगलकाबाद शेड के WAP-7 के साथ पक्की कर दी। WAG-9 लोकोमोटिव के बेस्ट फ्रेंड WAG-7 ने शादी का बहुत विरोध किया, लेकिन HHP लोगों ने यार्ड में ले जाकर उल्टा पटक कर उसे बहुत मारा मतलब माँ चुई। प्यार में धोखा खाया WAG-9 लोकोमोटिव अब डीजल का नशा करने लगा था। अब उसे गुड्स ट्रेनों को खींचने में बिल्कुल मन नहीं लगता था और वो जगह जगह व्हील स्लिप मारने लगा। WAG-9 अब बदला चाहता था। शादी के बाद हनीमून के लिए तुगलकाबाद जा रहे शादीशुदा जोड़े को जब उसने देखा तो अपनी स्क्रीन पर ठुकरा के मेरा प्यार वाला गाना सेट कर लिया। ऑटोमेटिक सिग्नल के फेल्योर का लाभ उठाते हुए WAG-9 78 की स्पीड से ICF कोच का पीछा करने लगा और 40 kmph की स्पीड से ICF कोच को पीछे से ऐसा डैश मारा कि उसे हवा में लटका दिया, जिसके बाद तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकी पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपके सामने उधेड़ कर रखने वाला हूं 17 जून को हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट तथा उसकी CRS रिपोर्ट को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना को समझने के लिए आपको रेलवे की कुछ शब्दावली का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें सबसे पहले आता है। देखो, सामान्यतः दो स्टेशनों के बीच के भाग को ब्लॉक सेक्शन कहते हैं, जिसमें एक टाइम पर केवल एक ही गाड़ी चलती है। दूसरी गाड़ी उस ब्लॉक सेक्शन में तब तक एंटर नहीं करेगी जब तक पहली गाड़ी अपने पहियों पर चलकर इससे बाहर ना निकल जाए। किसी भी ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में डालने और बाहर निकालने का घिनौना काम जिन रेलवे कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है उन्हें स्टेशन का मास्टर कहते हैं, तथा इस काम को अंजाम देने के लिए जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें रेलवे के सिग्नल्स कहते हैं। लेकिन अगर ये दो स्टेशन मुंबई और पुणे जैसे महानगर हो, जहाँ हर घंटे थोक के भाव ट्रेनें निकलती है तथा इनके मध्य के ब्लॉक सेक्शन में एक टाइम पर केवल एक ही ट्रेन चलाई जाए, तो भारतीय ट्रेनें बहुत अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत लेट हो जाएंगी। इसलिए एक ही ब्लॉक सेक्शन में आधे किलोमीटर के अंतराल पर सिग्नल लगाकर एक के पीछे एक ट्रेनों को चींटियों की तरह लाइन में दौड़ाया जाता है। रेलवे की इस व्यवस्था को ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था कहते हैं। सामान्यतः लोको पायलट के द्वारा किसी सिग्नल को ऑन या रेड कंडीशन में पार करने को जघन्य अपराध माना जाता है तथा इसके लिए लोको पायलट के बोरिये बिस्तर बांधकर उसके कान में धीरे से कहा जाता है, लेकिन किसी सिग्नल के खराब हो जाने पर मास्टर अपनी गारंटी पर लोको पायलट से लाल सिग्नल को पार करवा सकता है तथा इसके लिए मास्टर द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली गारंटी के तौर पर कागज के टुकड़े को रेलवे की भाषा में अथॉरिटी कहते हैं। किसी ऑटोमेटिक सिग्नल के खराब हो जाने पर उसे ऑन या रेड कंडीशन में पार करवाने के लिए मास्टर द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली अथॉरिटी को TA 912 कहते हैं। TA 912 में किस ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना होता है इसका विवरण तो होता है, किंतु उसे कितनी स्पीड से पार करना है इसका विवरण होता है नहीं।
जब दो स्टेशनों के बीच लगे सारे ऑटोमेटिक सिग्नल खराब हो जाए तथा अगले स्टेशन के मास्टर से संपर्क भी ना हो पाए तो ऐसे समय में किसी ट्रेन को रवाना करने के लिए लोको पायलट को दी जाने वाली अथॉरिटी को TB 912 कहते हैं, जिसमें साफ लिखा होता है कि तुम्हें सिग्नल को रेड कंडीशन में पार तो करना है, लेकिन तुम्हारे आगे भी कोई ट्रेन या गाड़ी हो सकती है, इसलिए तुम्हारी स्पीड साफ दिखाई देने पर 25 kmph तथा धुंधला दिखाई देने पर 10 kmph से ज्यादा नहीं होती है। तथा इस अथॉरिटी के अंत में लिखा होता है बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। 17 जून 2024 को असम के सिलचर से पश्चिम बंगाल के सियालदा के लिए ट्रेन नंबर 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस रवाना तो होती है, लेकिन उसी दिन सुबह 5:15 पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के रंगापानी और छतरहट स्टेशन के बीच लगे सारे ऑटोमेटिक सिग्नल खराब हो जाते हैं। इसलिए सुबह 8:27 पर कंचनजंगा एक्सप्रेस को रंगापानी स्टेशन से रवाना करने के लिए मास्टर द्वारा TA 912 नामक अथॉरिटी तो दी जाती है, जिसमें 100 सिग्नल को रेड कंडीशन में पार करना होता है। ये भी लिखा होता है किंतु कितनी स्पीड से पार करना है हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। कंचनजंगा एक्सप्रेस पूरा ब्लॉक सेक्शन पार करके अगले स्टेशन पर पहुंची या नहीं ये जाने बिना ही मास्टर के द्वारा इसके पीछे आ रही गुड्स ट्रेन को भी TA 912 पकड़ा दिया जाता है, जिसमें तुम्हें किन ऑटोमेटिक सिग्नल को रेड कंडीशन में पार करना है ये तो लिखा होता है, किंतु तुम्हारे आगे भी कोई गाड़ी हो सकती है तथा तुम्हें किस स्पीड से जाना है इसका कोई मेंशन होता है। कंटेनर लेके जा रही गुड्स ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 90 kmph हो सकती है, इसलिए अथॉरिटी मिलने के बाद लोको पायलट द्वारा इसे 78 kmph की स्पीड से चलाया जाता है। किंतु छतरहट स्टेशन से पहले ही रास्ते में कंचनजंगा एक्सप्रेस को खड़ा देख लोको पायलट के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक उठा दिया जाता है, जिससे ट्रेन की स्पीड 78 kmph से घटकर 40 kmph हो जाती है, लेकिन वो बेचारा टक्कर को रोक नहीं पाता। इस दुर्घटना में लोको पायलट सहित 10 लोगों की जान जाती है तथा 43 लोग घायल हो जाते हैं। बीते 2 दिन पहले इस दुर्घटना की कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट बोले तो CRS रिपोर्ट आ चुकी है, जिसका शीर्षक था कि खरबूजा कटेगा तो बटेगा, अर्थात मल्टी लेवल पर रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही बरतने के कारण दिस एक्सीडेंट इज वेटिंग टू हैपन, अर्थात दुर्घटना के तुरंत बाद गुड्स लोको पायलट को बलि का बकरा बना दिया गया, लेकिन CRS रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इसमें गुड्स लोको पायलट की कोई गलती नहीं है। इसे सुनकर अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। बिना स्पीड लिमिट की अथॉरिटी TA 912 मिलने के बावजूद भी लोको पायलट द्वारा ट्रेन को एक्सीडेंट से पहले 78 से 40 kmph पर ले आना तथा अंतिम क्षणों में थ्रोटल को 5 बार ऑपरेट करना ये दर्शाता है कि लोको पायलट अलर्ट और इंटेलिजेंट था तथा उसने दुर्घटना को रोकने का पूरा प्रयास किया था। रंगापानी और छतरहट स्टेशन के बीच के सभी ऑटोमेटिक सिग्नल फेल्योर के लिए मास्टर ने गलत अथॉरिटी TA 912 प्रदान कर लोको पायलट से कहा, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जबकि उसे बिना लाइन क्लियर की सतर्कता पूर्वक 25 kmph की स्पीड से आगे बढ़ने वाली अथॉरिटी TB 912 प्रदान करना था। इस घटना में गार्ड साहब को भी बराबर दोषी मानकर सस्पेंड कर दिया गया तथा गार्ड के द्वारा ये पूछने पर कि मुझे क्यों तोड़ा, ज्ञात हुआ कि मास्टर द्वारा प्रदान की गई TA 912 में गार्ड के सिग्नेचर नहीं थे, इसलिए इस अथॉरिटी को अधूरी मानकर गार्ड को भी लपेटे में ले लिया गया। दुर्घटना के समय गार्ड और लोको पायलट के पास कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी भी उपलब्ध नहीं था, जिससे मैनेजमेंट को भी इसके लिए बराबर दोषी पाया गया और CRS रिपोर्ट में लॉबी में बैठने वाले सभी कर्मचारियों को एक स्वर में कहा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सिग्नल फेलियर के समय सिग्नल कंट्रोल रूम में मात्र एक गरीब टेक्नीशियन मौजूद था, जबकि ऐसे समय में SSC और JE को भी वही होना चाहिए था। टेक्नीशियन के द्वारा SSC और JE को बुलाने पर उनका जवाब था, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। लोको पायलट के गुरु कहे जाने वाले लोको इंस्पेक्टर को ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर के समय दी जाने वाली अथॉरिटी के विषय में पूछने पर उनका जवाब था बैगन, जबकि गार्ड और स्टेशन मास्टर के गुरु कहे जाने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर से इस विषय में पूछने पर उसका जवाब था, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। LI और DI जैसे अधिकारियों को भी इस विषय में प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण उन्हें भी लपेट लिया गया। सामान्यतः स्टेशन मास्टर वॉकी टॉकी पर जो भी बात करता है वह कुछ समय पश्चात हवा में गायब हो जाती है। CRS इंक्वायरी में कहा गया कि मास्टर द्वारा VHF अर्थात वॉकी टॉकी पर दिए गए सभी आदेशों को डाटा लॉगर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, जिस पर लोको पायलट समाज का कहना है, CBC कपलिंग होने के कारण LHB कोच दुर्घटना के समय उलट पलट जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं चढ़ते। जबकि बाबा आदम के जमाने के ICF कोच के मध्य स्क्रू कपलिंग होने के कारण छोटी सी दुर्घटना होने पर ये साले एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसलिए इन डिब्बों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, अन्यथा देश संकट में है।
यदि कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से डैश मारने वाली मालगाड़ी में एंटी कोलिजन डिवाइस कवच इंस्टॉल होता तो इस दुर्घटना को रोका जा सकता था, लेकिन मालगाड़ियों को छोड़ो अभी पैसेंजर ट्रेनों में भी कवच मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ऑटोमेटिक सिग्नल फेल्योर के विषय में रेलवे की गीता कही जाने वाली GNSR में जनरल रूल तो पूरे देश में एक समान है, लेकिन सब्सिडरी रूल बोले तो SR को सभी जोन अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार चेंज कर लेते हैं। CRS इंक्वायरी में कहा गया है कि SR रूल भी पूरे देश में एक समान होने चाहिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आबादी है भीख मांगने की बारी। वीडियो के अलावा रेलवे की अपडेट और अंदर की खबरों को जानने के लिए लिंक में दिए गए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। अपनी पर्सनल समस्या और सुझाव देने के लिए लिंक में दी गई Gmail ID पर जाएं। और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।